चालू प्रभु श्री राम के श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन। अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय के जन्मदाता महाप्रभु परम वितराग तपस्चरण योगीराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन। वर्तमान अधिष्ठाता आचार्य परवर के श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन। पृथ्वी पर अविचरणीय है संत महात्माओं की श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन। अबोध का बोध करवाने वाले परम पूज्य सदगुरुदेव महंत श्री नरपत राम जी महाराज के श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन। मंचस्थ विराजमान अखिल भारतीय विजयवर्गीय वैश्य सभा के प्रबुद्ध जन, समुपस्थित मातृशक्ति और भातृबंधु के घट में जो परमात्मा विद्यमान है उस परमात्मा के श्री चरणारविंद में कोटिशः नमन। और आप सभी को राम जी राम। कृपया आप माताओं की बातें खत्म हो गई हो तो मैं सत्संग की दो बात आपके सामने रखूं। आप और हम सभी ही यहाँ उपस्थित हुए हैं क्यों? श्री महाराज जिन्होंने हमारे कुल में जन्म लेकर हमारे कुल को भव से पार किया, आचार्य महाप्रभु रामचरण जी महाराज की 303वीं अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बार मैं हृदय से आप सभी को अभिवादन, हृदय से बहुत बहुत भूरी भूरी आप लोगों की प्रशंसा करता हूँ। पिछले साल भी मुझे बुलाया गया था यहाँ पे, पर उस समय उपस्थिति थोड़ी कम थी, लेकिन ये जानकर मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि उपस्थिति में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। देखो, सुनते तो आप सबकी हो, घर में जाओगे तो सासू जी की सुनोगे, ससुरा जी की सुनोगे, सत्संग में जाओगे तो संतों की सुनोगे, लेकिन ध्यान देना महाराज, संत जो सुना दे उससे आप भव से पार हो जाओगे और संसार के लोग जो सुनाएंगे उससे आप डूब जाओगे। तो किसकी सुनना चाहते हो? ध्यान देना महाराज। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आज मुझे हृदय से प्रसन्नता है। क्यों? पहले जो शोभा यात्रा निकली थी चौगान स्टेडियम के इस प्रांगण से निकली थी, और आज साक्षात ठेठ गोविंद देव जी के मंदिर से यात्रा लेकर आए और यात्रा में सभी लोग आप उपस्थित हुए। किसी ने भी महाराज चालाकी नहीं की, सब जने पैदल पैदल। जिन माताओं के घुटनों में दर्द था महाराज वो भी नहीं, आज तो श्री महाराज का जन्मदिन है, आज तो हम चलेंगे ही चलेंगे। जिन भाई लोगों से चलते नहीं बनता है महाराज वो ठेठ गोविंद देव जी के मंदिर से पैदल 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 आ जाए। ध्यान देना महाराज, ये आपने आपके लिए नहीं किया है, ये आपने श्री महाराज के लिए किया है। और माताएं बहनें तो कलश धारण करके चल रही थी, माथे पे नहीं तो महाराज जिस प्रकार गुजरी गगरिया कमर पर लेकर चलती है तो भी चल तो रही थी। ये कलश लेकर चलने का भावार्थ पता है? हे भगवान, आपकी सन्निधि में, आपके चरणों में हमारी ये भक्ति अर्पण हो। हम आपको कलश चढ़ा रहे हैं तो हमारी जिंदगी के सारे कलेश समाप्त कर देना, हमारी जिंदगी के सारे कलेश समाप्त कर देना। अस्तु महाराज, आइए सत्संग की थोड़ी वार्तालाप कर लें। अभी हम राम स्नेही संप्रदाय की जो मूलतः ग्रंथ है अनुभव वाणी, अनुभव अर्थात जो स्वयं ने अनुभव करके जो लिपिबद्ध किया है, महाप्रभु रामचरण जी महाराज के दादा गुरु जी संतदास जी महाराज, संतदास जी महाराज के ही शिष्य कृपाराम जी महाराज, और कृपाराम जी महाराज के ही शिष्य जो हमारे महाप्रभु के रूप में विराजमान हुए, और उन्हों से ही राम स्नेही संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे रामचरण जी महाराज की हम वाणी जी का पाठ श्रवण कर रहे थे, और वाणी जी के पाठ में ही महाराज पंचामृत है। प्रथम है गुरु महिमा, द्वितीय है, बोलो क्या है? बस आया नहीं आपरे पास पोती पांदड़ा? पढ़िया कि नहीं पढ़िया? पूरा
महाराज यही करते हम, जिंदगी पूरी व्यतीत करने के पश्चात कहते हैं मेरा जीवन कोरा कागज। कोरो कागज है गई आप लोग। द्वितीय ग्रंथ था नाम प्रताप। क्या था? नाम प्रताप। तृतीय ग्रंथ शब्द प्रकाश। चौथा ग्रंथ था गर्भ चिंतामणि। और पांचवा ग्रंथ था मन खंडन। तो कुछ अंश मात्र, क्योंकि महाराज ध्यान देना, आज मैंने इसीलिए ये पंचामृत का पाठ करवाया, बाकी आप तो गुरु महिमा करते हैं ना, वाह वेगियो काम। आज ये पंचामृत क्यों करवाया? ध्यान देना, हम सभी रामस नहीं है। विजयवर्गीय समाज में महाप्रभु रामचरण जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ है। ये कितनी बड़ी और विशाल बात है, सूर्य के समान तेजस्वी वाली बात है, लेकिन हम उन्हीं के वंश में होकर हमें पंचामृत भी याद नहीं है। ये कितनी निष्ठा की बात है, कितनी छोटी बात है। हमें पंचामृत का पाठ भी याद नहीं है। यहाँ जितने भी सदस्य बैठे हुए हैं, माताएं बहनें भाई लोग, उनमें से मैं कह सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों को पाठ याद होगा, अन्यथा ध्यान देना। अक्षय धर्म एक राम सोही सब संता गायो, कली में धरी अवतार संत जी भेद बतायो। महाप्रभु रामचरण जी महाराज एवं अनन्य संत जितने भी हुए, रेदास जी, सूरदास जी, दादू दयाल जी, मीरा भाई, कबीर जी, जितने भी हुए हैं, उन्होंने कहा ये राम शब्द है। और ये राम शब्द किसमें समाहित है? हमारी वाणी जी में। आप अगर वाणी जी का स्वाध्याय कर लो, चिंतन कर लो, तो आपको स्वयं पता चलेगा कि हम क्या है, हु आई एम, मैं कौन हूं। क्योंकि मनुस्मृति का पहला सूत्र बताया गया है मनुर्भव, पहले तुम मनुष्य बनो। क्या बनो? अब बताओ, आप मनुष्य हैं क्या? वास्तविकता में मनुष्य हैं? चिंतन करो, थोड़ा आप विचार करो। पहला सूत्र क्यों बताया? चलो, पढ़ने वाला भी मनुष्य है, चिंतन करने वाला भी मनुष्य है, लेकिन फिर ये सूत्र क्यों दिया गया कि मनुर्भव, मनुष्य बनो? मनुष्य बनने के लिए क्यों कहा? देखो महाराज, विद्या ददाति विनयम विनयः ददाति पात्रताम पात्रत्वात् धनाप्नोति धनात् धर्मम तत्सुखम। विद्या प्राप्ति के लिए महापुरुषों ने कहा है पढ़ा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो, पढ़ा करो। अरे पढ़ने से होगा क्या? ज्ञान में वृद्धि होगी। अब जब ज्ञान में वृद्धि होगी तो विवेक जागृत होगा, और विवेक जागृत होने के पश्चात विद्या विनय समुत्पन्न, सारे संसार की हमें प्राप्ति होगी। आज हमारे बीच हमारे आदरणीय राकेश जी विजयवर्गीय थली वाले हॉस्टलाइज होने के निपदार पाए, और उनका फोन के माध्यम से संदेश आया। मैं 2 मिनट माइक का रोक के और उनका चलो भाई साहब। बोलिए स्वामी श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। हमारे अखिल भारतीय विजयवर्गीय वैश्य महासभा के पूर्व महासभा अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेह महोत्सव समिति के पूर्व मुख्य उप मुख्य संरक्षक आदरणीय श्रीमान राकेश जी विजयवर्गीय अस्वस्थ होने की वजह से ESCU हॉस्पिटल में हॉस्टलाइज हैं, और उनका 3 तारीख से हॉस्टलाइज होने के बाद 1 ही तक कैसे जयंती कार्यक्रम होगा, मगर आप लोग, आपका आशीर्वाद है और जयंती बहुत भव्यता से मनेगी। और परसों उनका अचानक हार्ट का एक स्टंट डला है, इसलिए वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनका मन से यहाँ उपस्थित है और उनका अभिवादन कार्यक्रम के लिए आया है। मैं संत श्री से भी निवेदन करूँगा कि स्वास्थ्य की मंगल कामना करें। और आप सभी, और इसी दरमियान उनके विवाह की 50वीं वर्षगांठ पर दिनांक 10 फरवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक जयपुर के बिरला मंदिर में भागवत सप्ताह का विराट आयोजन होगा, और उसमें आप सभी
सादर आमंत्रित है। जो भी महिलाएं कलश लेना चाहें वो कलश की बुकिंग बाहर उमाकांत जी को लिखवा के जाएं। और 10 तारीख को भगवान गणेश जी के मंदिर से बिरला मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। आदरणीय राकेश जी भाई साहब का दाम्पत्य जीवन की 85 वर्षगांठ के आयोजन में श्रीमद् भागवत कथा का विराट आयोजन होगा और महाराज श्री का पदार्पण उस कार्यक्रम में होगा। राम जी राम राम महाराज। महाप्रभु रामचरण जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में एवं महाप्रभु रामचरण जी महाराज के चरणों में और आप सभी की हृदय की भावनाओं को व्यक्त करते हुए आंख बंद करके श्री महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि राकेश जी थली वाले जल्दी से स्वस्थ हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए, आनंद में रहे। राम जी राम राम महाराज। राम राम। तो बात कर रहे थे महाप्रभु रामचरण जी महाराज के पंचामृत का। प्रथम गुरु महिमा, द्वितीय बताया नाम प्रताप, तृतीय बताया शब्द प्रकाश, चतुर्थ बताया गर्भ चिंतामणि और पंचम जो ग्रंथ बताया वो बताया गया है मन खंडन। तो आइए कुछ, क्योंकि इन पंचामृत की अगर हम व्याख्या करने के लिए बैठे तो कम से कम साल भर भी कम है, लेकिन कुछ अंश मात्र छूते हुए। सर्वप्रथम ग्रंथ के बारे में बताया गुरु महिमा, और गुरु महिमा से पहले बताया गया है मनुस्मृति के अंदर मनुर्भव। तो यहाँ चौगान स्टेडियम में जितने भी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग पितातुल्य विराजमान हैं, तो एक बात मैं पूछना चाहूंगा, क्या हम मनुष्य हैं? अरे मनुष्य हैं तो हम मनुष्य होने के नाते क्या कर रहे हैं? पहला मनुर्भव, सबसे पहला सूत्र यही है मनुस्मृति को प्रारंभिक में कि मनुर्भव। अब महाराज माइक दिया है तो मैं पूरा काम करूं, आधो अधूरो नहीं छोड़ू। मनुर्भव के मनुष्य बनो। अब आप भी विचार करोगे महाराज आंखें हैं, मुंह है, हाथ है, पैर है, सब चीज है, देह रूपी शरीर है, और देह रूपी शरीर होने के पश्चात भी जितने बड़े बड़े महर्षि हैं, मनु ऋषि हैं, उन्होंने लिख दिया मनुर्भव। अब मनुर्भव का मतलब क्या समझोगे आप? है मानव तन दुर्लभ मिलियो, अरु भाग मिलियो सतसंग, समझ पाए सदगुरु कहे अब जन्मन कीजे भंग। बहुत कष्ट करी पाइयो मिनख जन्म अवतार, ताही सफल कर लीजिए भज के सिरजन हार। क्या कहा है? मनुष्य बनने के लिए आपको ये तन मिला है, इस तन से इसका सदुपयोग करो सर्वप्रथम तो। और इस तन से सदुपयोग किस प्रकार करना है? ध्यान दो माताएं बहनों, इधर आपके लिए ही मैं आया हूं महाराज। मैंने तो ये कार्यक्रम की स्वीकृति हमारे गुप्ता जी के यहाँ पे दे दी थी, लेकिन कारणवश मुझे ये कार्यक्रम स्थगित करना पड़ रहा था, क्योंकि मेरी कल ही कपासन में शिव महापुराण समाप्त हुई और वहां से रात को 8 बजे निकलकर रात को 1:30 बजे यहाँ पहुंचे हैं आप लोगों के लिए। तो ज्यादा नहीं, बस केवल आधा घंटा सुन लो, आधा घंटा। आपरी चैटिंग तो व्हाट्सएप माते भी भेजा आई, ठीक है? ध्यान देना महाराज। मनुर्भव, मनुष्य बनने के लिए क्या कहा है? बहुत कष्ट करी पाइयो मिनख जन्म अवतार, ताही सुफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। बड़ा ही सरल वाक्य से मैं आपको समझाऊं, कोई वेदांत उपनिषदों का मार्ग नहीं दूंगा। ये जीवन मिला है, ये जीवन मिलने के पश्चात हमें क्या करना है? सर्वप्रथम तो महाराज इस मुखारबिंद से क्या करना है? राम नाम का जप करना है। कानों से क्या सुनना है? हरि नाम संकीर्तन की चर्चा। हाथों से क्या करना है?
देह छता करिए शुभ कार्य, फिर ये देह मिले न मिले। नैन छता हरि के शुभ दर्शन, फिर ये नैन खुले न खुले। जीभ छता हरि के गुण गाइए, फिर ये जीभ हिले न हिले। हाथ छता कर ये शुभ दानम, फिर ये हाथ चले न चले। पैर छता कर ये तिरठातन, फिर ये पाव चले ना चले। महापुरुषों ने बिल्कुल सरल वाक्य में बता दिया, अनुभव वाणी जी में बता दिया है कि महाराज इस शरीर को किस प्रकार आप उपयोग में ले सकते हो, किस प्रकार आप मनुष्य बन सकते हो। मनुष्य बनने का पहला सूत्र यही है कि कानों से निरंतर हरि चर्चा सुनो। ध्यान देना, पांचों अमृतों को साथ में मिलाकर मैं आपको आधे घंटे की ज्ञान चर्चा कर रहा हूं। सत्संग की दो बात आपके सामने रख रहा हूं। पहले बताया गया है गुरु की सन्निधि में जाओ, और गुरु की सन्निधि में जाने के पश्चात आप क्या करोगे? क्या डायरेक्ट बोलने लग जाओगे राम 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 राम? नहीं। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चितलाय, और राम चरण रसना रटो कर्म सकल जिड़ जाए। महापुरुषों की सन्निधि में जाओ, गुरु महिमा, गुरु की सन्निधि में चले गए। अब गुरु की सन्निधि में जाकर करना क्या है? ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तत्पश्चात हमें क्या प्राप्ति होती है? हम गुरु की सन्निधि में तो गए, और गुरु की सन्निधि में जाने के पश्चात हमने जो ये अहंकार से भरा हुआ हमारा मस्तक है, वो मस्तक गुरु के चरणों में झुका दिया। और झुकाने के पश्चात हमें प्राप्ति क्या हो रही है? अभिवादनशीलस्य नित्यम ब्रदो पसे विना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। कितने पदार्थ पार्थ हो गए? 4। आयुर, उम्र बढ़ती है महाराज गुरु की सन्निधि में। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? 365 दिन में से एक दिन गुरु जी याद आते हैं, कब? और आज भी क्या है? 300 पूरे साल भर में महाराज एक दिन गुरु जी याद आते हैं। फिर के माके गुरु महाराज री कृपा मारे माते। मेवाड़ी भाषा समझ आती है ना? ठीक है। हमारे गुरु महाराज की हमारे ऊपर कृपा नहीं है। क्यों नहीं है महाराज? आपने इस देह को स्वयं के कार्य के लिए रख रखा है। 365 दिन में से एक दिन गुरु जी मिल गए, गुरु पूर्णिमा पर दर्शन कर आए, अपने आप को मान लिया। लेकिन गुरु महिमा में क्या बताया गया है महाराज? शीश धरु गुरु चरण तल, और जिन दिया नाम तत्सार, राम चरण अब रेण दिन सुमरे बारंबार। आप जब संतों की सन्निधि में चले जाओ, गुरु की सन्निधि में चले जाओ, आचार्यों की सन्निधि में चले जाओ, ब्राह्मण विप्रों की सन्निधि में चले जाओ, और इनकी सन्निधि में जाने के पश्चात आपको बोलना नहीं पड़ता, कहना नहीं पड़ता, वो स्वतः ही आशीर्वाद आपको देने लग जाते हैं। और देने क्यों लग जाते हैं महाराज? इसको मैं आपको भौतिकवाद में बता दूं। आपको गर्मी लगती है, तब आप एसी चालू करो, पंखा चालू करो, तो क्या पंखे को हाथ जोड़कर निवेदन करते हो, हे श्रीमान पंखे जी हमें हवा दो? कहते हो क्या? एसी देवता हमें ठंडा करो? नहीं। आपने सन्निधि प्राप्त करी, अर्थात आपने खटका दबाया, और खटका दबाते ही उसका वो कार्य कर रहा है। आपको शीतलता प्रदान कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी महाराज वैसे तो जयपुर में तो अब तो गर्मी लग रही है, वरना अभी तो शरद ऋतु का समय है। शरद ऋतु में आप अंगीठी जलाते हो, ताप जलाते हो। उस ताप को आप कहते हो क्या? हमें गर्मी दो, गर्मी दो, गर्मी दो। आप जैसे ही सन्मुख पहुंचे, पास पहुंचे, और पहुंचने के पश्चात क्या हुआ महाराज? आपको तपन स्वतः ही प्राप्त होने लगी। वैसे ही गुरुओं की सन्निधि में चले जाओ, महापुरुषों की सन्निधि में चले जाओ, महाराज संतों की सन्निधि में चले जाओ, जाकर महाराज केवल बैठ जाओ, उनकी कृपा स्वतः ही बरसने लग जाती है। ये गुरु की महिमा है, ये गुरु की महिमा है। इसलिए तो कहा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री। अरे गुरु की महिमा के लिए तो महाराज अनेका अनेक महापुरुषों ने अपने जीवन को लगा दिया। यहाँ तक कि महादेव, त्रिलोकी अधिपति के देव महादेव ने भी कहा है कि शिवजी निज दिन राम उचारे राम बिना। शिवजी ने भी अपने गुरु स्वीकार किया, उन परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम को।
और निरंतर महाराज राम नाम का जप किया। द्वितीय ग्रंथ क्या है? नाम प्रताप। ध्यान देना, ये नाम की महिमा। गुरु की सन्निधि में जाओगे तो नाम की महत्वता को आप पाओगे कि नाम की महत्वता क्या है। नाम की महत्वता को पाओगे। जितने भी भैया बाहर बैठे हुए हैं, सबसे निवेदन है आगे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ या बीच में बैठ जाओ। आ जाओ, खड़े मत रहो, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। संत नहीं बनाऊंगा, चिंता मत करो, आ जाओ आगे आ जाओ। कोई खड़ा रहता है तो संतों को दुख होता है, बैठ जाओ। राम राम। अस्तु महाराज, द्वितीय ग्रंथ बताया गया है नाम प्रताप। महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण। सुनो, किसकी सुननी है? अरे समाज की सुनते सुनते हम थक गए, अब थोड़ी गुरुओं की सुन ले, अब हम संतों की सुन ले, हम संतों की वाणी को सुन ले, महापुरुषों की वाणी को सुन ले तो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। सुनो, पहले सुनो, सुनने की आदत डालो। और आपने सुनना क्या है? आप लोगों को सुनना क्या है? जो आपको कर्ण प्रिय हो, और कर्ण प्रिय होने के पश्चात जो स्वतः ही दिल में बैठ जाए, हृदय में समावेशित हो जाए, और तत्पश्चात समावेशित होने के बाद में आप स्वयं उस शब्द का उच्चारण कर जाओ, आप स्वयं उस शब्द को अपने मुख से निकाल दो, समझ जाना नाम महिमा आपके भीतर जागृत हो गई है। नाम महिमा आपके भीतर जागृत हो गई है। सुनो श्रवण चित्त लाए। जैसे ही गुरुजी ने मंत्र दिया, और मंत्र देने के बाद में क्या हुआ, महाराज उस मंत्र का निरंतर हम स्मरण करने लगे, चिंतन करने लगे, मनन करने लगे, और मनन करने के पश्चात महाराज उसका हम मुखमंडल से, ये मुखार बिंद से हम बोलने लगे। महापुरुषों ने कहा है सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारम। निरंतर उस नाम को भजते रहो, भजते रहो, भजते रहो, भजते रहो। लेकिन महापुरुषों ने कहा, एक महापुरुषों के पास में आकर एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि प्रभु आप कहते हो निरंतर राम नाम, राम 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 बोला करो, क्या बोला करो? क्या बोला करो? बोलो। अभी भी आधे अधूरे इंजन बंद पड़े हैं। ऐसे नहीं महाराज, ऐसे नहीं, एक साथ एक स्वर में राम 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 राम। क्या बोला करो? राम राम। ध्यान देना। और एक साथ सब लोग बोले तो कितना आनंदमय स्वर हुआ, कितना आनंद आया। ध्यान देना, महापुरुषों को पता था कि ये जो कलयुगी जीव है ना, इनको इतना समय नहीं मिल पाएगा। ये कलयुगी जीव जो है, इनको ये बैठकर वाणी जी नहीं पढ़ पाएंगे, वेद उपनिषद नहीं पढ़ पाएंगे। ये केवल इस तोते राम जी के ऊपर अंगूठा घिसते रहेंगे, घिसते रहेंगे, घिसते रहेंगे। पाठ चल रहा है महाराज, घिस रहे हैं हम अंगूठा, अरे महाराज फिंगरप्रिंट गायब हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। महापुरुषों ने क्या कहा है महाराज कि आने वाले समय में इन जीवात्माओं को, इन मानव देहधारी को समय नहीं मिल पाएगा, तो इनके लिए क्या बताया? सबसे सरल साधन बता दिया। अभिवादन जब आप करते हो, सन्मुख किसी से मिलते हो तो हाथ जोड़कर क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? पर इसका महत्व आपने कभी जाना है? नाम महिमा, द्वितीय ग्रंथ पंचामृत में नाम महिमा कभी जाना है आपने? राम राम बोलने से होता क्या है? अरे राम राम बोलने से आपसे जो व्यक्ति बात भी नहीं करता है, अगर आपने उसको राम राम बोल दिया तो सन्मुख वाला जो भले ही बात नहीं करे लेकिन बोलेगा, मुंह चढ़ाकर बोलेगा लेकिन बोलेगा जरूर। क्या? ये तो हुई बात। लेकिन राम राम लेने से होता क्या है? ध्यान देना माना, राम नाम बोलने से हमारी 108 की माला पूरी हो जाती है। राम राम बोलने से 108 की माला हमारी पूरी हो जाती है, केवल राम राम बोलने से। ये दो शब्दों का उच्चारण कर लो, ये जो हम सुमरनी फेरते हैं ना, माला फेरते हैं, ये पूरी माला हो जाती है। राम राम। का खा घड़े सबने पढ़ा होगा, ठीक है? और का खा घड़े में र कौन से अक्षर पे आता है? बोलो फटाफट। 27वें अक्षर पे आता है कि नहीं? नहीं पढ़िया महाराज? नहीं पढ़ा हो तो आज ही गूगल बाबा पे सर्च करके देख लेना, र कौन से अक्षर पे आता है? 27वें अक्षर पे, ठीक है महाराज? आ की मात्रा कौन से अक्षर पे? दूसरे अक्षर पे। और मां 25वें। सबको जोड़ो, 54 बनियो कि नहीं बनियो? 54 में 2 का भाग लगाओ, कितने बन रहे? 2 का से गुणा करो, कितने बन रहे?
बन गयो राम राम, पूरी माला हो गई। हुई कि नहीं हुई पूरी माला? इसलिए महाराज महापुरुषों ने आज से करोड़ वर्षों पहले ही कह दिया था कि इन देहधारियों को इतना समय नहीं मिलेगा कि घर में बैठकर ये किताब पढ़ेंगे, और ये किताब भी जब पढ़ेंगे जब आंखों से दिखना कम हो जाएगा, दिखना कम हो जाएगा तब जाकर पढ़ेंगे, और आधी अधूरी पढ़ेंगे तब महाराज उनका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा, महत्व नहीं निकलेगा। इसलिए कहा है कि जब भी किसी व्यक्ति से मिलो हाथ जोड़कर क्या करना है? राम राम। राम राम का महत्व यही है कि आप अपने अंतःकरण को तो शुद्ध कर रहे हो और मुख से उच्चारण करके सामने वाले व्यक्ति की आत्मा को भी पवित्र कर रहे हो। ये नाम महिमा। शिव जी निस्दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे, पार्वती को नाम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो, सो ही राम। राम के बल पर महाराज सुखदेव जी महाराज ने क्या किया था? सो ही राम सुनियो सुखदेवा, गर्भवास में लागी सेवा। आप राम राम करो तो सरी, केवल एक निर्जीव प्राणी मात्र सूक्ष्म रूप में अंडज में प्राण आ गए, नाम को सुनकर, और नाम को सुनने के पश्चात ही भक्ति ज्ञान वैराग्य जीवन में आरूढ़ हुआ तो 12 वर्ष की समाधि लग गई। हम नहीं चाहते कि हमारी 12 वर्ष की समाधि लगे, लेकिन हम इतना तो राम राम कर सकते हैं कि बस हमारा यह अंतःकरण शुद्ध हो जाए और प्रभु रामचंद्र जी महाराज में लगा रहे। हम इतना तो कर ही सकते हैं। ये नाम की महत्वता है महाराज। ये नाम की महत्वता तो महापुरुषों ने अनेक धर्म ग्रंथों में लिखी है कि इस नाम के सहारे भव से पार हो गए। इस नाम को लेकर ही महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने कोई टोने टोटके करे थे क्या? बोलो। आज हम इनकी जन्म जयंती अवतरण दिवस के रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो क्या महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने कोई टोने टोटके करे? कोई धार्मिक ग्रंथ की कथा करी? कोई भागवत जी करी? कोई राम कथा करी? नहीं करी। लेकिन फिर भी कितने अनुयायी है उनके ऊपर, उनके साथ में चलने वाले हुजूम के हुजूम थे। जहां से महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज निकल जाते वहां से शिष्य की टोली निकलती, संत बन जाते महाराज। ऐसे अनेक महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज के दृष्टांत उदाहरण है, और साक्षात ये जीव मात्र को देखने को मिलता है। वाणी जी का जब अध्ययन करो, ध्यान देना महाराज, किसके दम पर? केवल एक राम के दम पर महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज ने राम स्नेही संप्रदाय की रचना कर दी थी। इतने इतने अनुयायी हो गए, ये केवल एक नाम के प्रभाव से। और सरल करके बताऊं तो चलो ध्यान देना महाराज, जब छोटे बच्चे समझते नहीं है ना, हाँ देखो, सत्संग ऐसी क्लास है कि वहां पे एमए पढ़ा हुआ व्यक्ति भी आता है, तो दूसरी पास भी आता है, तो कोई पीएचडी होल्डर भी आता है, तो कोई सीए भी आता है, कोई इंजीनियर भी आता है। तो महाराज सब कैटेगरी के होते हैं। ये सत्संग ऐसी क्लास है, तो सबको लेकर चलना पड़ता है। केवल तत्वदर्शी वेदांत की बात करूं, ऊपर निकल जाए न पचे महाराज थे था को आसन यू झटके न पर, कोई महत्व नहीं, पता ही नहीं चले। बिल्कुल सरल। राम शब्द क्या है? राम शब्द क्या है? इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक उदाहरण आपको सुना दूं। एक समय की बात है महाराज, राम आप जानबूझ कर लो या अनजाने में लो, वो फल अवश्य ही आपको देगा। चाहे जान कर लो चाहे अनजाने में लो। अब जानबूझ कर लेते हो कि अनजाने में लेते हो? बोलो आप। अरे जयपुर वालों, जानबूझ कर राम जी का नाम लेते हो कि अनजाने में? अरे तो चोरी छाती करने बोलो ना, हाँ महाराज जान पूछे लेवा में, डरते क्यों हो? ध्यान देना महाराज। एक समय की बात है, एक माता राम रोज राम द्वारा आया करती थी, रोज संतों की सन्निधि प्राप्त करती थी, सत्संग सुनती, कथा सुनती। कथा समापन होने के पश्चात, प्रवचन समापन होने के पश्चात कहती, महाराज जीवन में सब कुछ है, अच्छा पुत्र है श्रवण कुमार के समान, अच्छी पुत्री है सीता के समान, प्राण धन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन महाराज कभी भी कोई धर्म का कार्य नहीं करते हैं, कभी भी राम शब्द का उच्चारण इस मुख से नहीं करते। संतों ने कह दिया सरल भाषा में कि हाँ करेंगे, एक ना एक दिन जरूर करेंगे। माता राम को, उस डोकरी को विश्वास था संतों के ऊपर कि हाँ एक ना एक दिन तो जरूर राम शब्द का उच्चारण वो करेंगे।
महाराज ये जब इंद्रियाएं प्रभावशाली होती है तब हम सामने सन्मुख भले ही भगवान क्यों ना आ जाए उन्हें भी कुछ भी नहीं समझते। ये इंद्रियाएं जब ज्वार के समान उफनती है ना तब हम सन्मुख परमात्मा को भी कुछ भी नहीं समझते। इसलिए ही तो कहते हैं महाराज संयम तन मन राखिए, संयम इंद्रिय प्राण, संयम से साई मिले कहे दास भगवान। संयम रखो इंद्रियों पर, लेकिन हम रख नहीं पाते। बासा महाराज रोज कहते कि मैं तेरे को राम द्वारा जाने के लिए नहीं मना करता, तेरे को धार्मिक कार्य करने के लिए मना नहीं करता, लेकिन मेरे को बाध्य मत कर। ना तो मैं तो राम द्वारा आऊं और ना मैं कोई धार्मिक कार्य करूं, मेरे को तो केवल धन 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 करना, अन्यथा और कुछ भी नहीं। जब डोकरी महाराज राम जी को कहा, महाराज जी को प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के पश्चात प्रसाद जो था वो प्रसाद लेकर घर पे गई। हमारे जो बासा जो थे ना वो बासा मीठे के शौकीन थे, डायबिटीज थी, डायबिटीज वालों को मीठा भाता है। तो जैसे ही डोकरी ले जाकर प्रसाद देती तो डोकरा झट से हाथ मानकर ले लेता, खा लेता। फिर बोलती डोकरी, बोलो बासा राम राम। क्या बोलती डोकरी? मारा अठे बेटिया तक सभी बासा तो बहुत अच्छा है, बोलो बासा। लेकिन महाराज डोकरा तो बोलता ही नहीं, बिल्कुल ठूठ की भाटी रहता। इंद्रियाएं जब शिथिल हुई, जीर्ण शीर्ण अवस्था की हुई, खटोली पकड़ ली, माचा पकड़ लिया, बेड पर शयन हो गया। और जैसे ही माचा खटोली बेड पर शयन हुआ, महाराज डोकरी आई, पुनः प्रसाद दिया, प्रसाद का एक कण लिया और कहा देखो पता नहीं आपका टिकट कब कट जाए, परमात्मा के चरणों में कब बुलावा आ जाए, लेकिन अब तो बोल लो राम राम। लेकिन डोकरा क्या बोले? नी बोलू मैं, नी बोलू मैं, नी बोलू मैं। अब आप बताओ बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं? वास्तविकता में ना चाहते हुए भी राम शब्द का उच्चारण किया। महिमा नाम प्रताप की सुनो, श्रवण चित लाए, राम चरण रसना रटो तो कर्म सकल जड़ जाए। ना चाहते हुए भी राम शब्द का उच्चारण किया और उच्चारण करने के पश्चात जब महाराज यम के दूत आए और यम का दूत पकड़ ले जासी, जाको मुंडो कारो रे, हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म से। अब महाराज यम के दूत आए, यमराज के जो मंत्री हैं चित्रगुप्त जी, उनके सामने खड़ा किया सेठ की आत्मा को। महाराज पूरा बायोडाटा देखा कि हा 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 वाह 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 वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सेठ जी आपने आपके जीवन में कभी भी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन अंत तो गत्वा जब आपका प्राणांत हुआ, आप मर के यम के दरबार पर पहुंचे, उससे 5 मिनट पूर्व ही आपने ना चाहते हुए भी क्या बोला? राम राम। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब आप बताओ कि पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप भोगना चाहते हो? क्या कहा? पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप भोगना चाहते हो? सेठ जी ने कहा देखो महाराज, पाप के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, बहुत पाप दोगे तो क्षणिक मात्र जो पुण्य है वो पहले पुण्य भोग लेते हैं। अच्छा अच्छा, पुण्य भोगना है तो चलो। चित्रगुप्त ने महाराज पूरी डायरी निकाल कर देखी, लेकिन एक राम को लेने से क्या फल मिलता है? चित्रगुप्त को भी, चित्रगुप्त से ऊंची सीट यमराज जी के पास। जैसे ही यमराज जी के पास गए, यमराज ने देखा ओ सेठ की देहधरा आत्मा आई है कलयुग से। कहा कि आज इन्हें यहाँ पे कैसे लेकर आए? महाराज ना चाहते हुए भी इन्होंने अपनी इस वाणी से एक बार राम शब्द का उच्चारण किया है। अब आप ही बताओ इनको क्या फल देना चाहिए? महाराज यमराज जी भी कहने लगे राम, यमराज जी भी कहने लगे, और कहने क्या लगे कि मुझे पापियों को प्रताड़ना देते हुए, पापियों को सजा देते हुए इतना समय नहीं मिल पाता है कि मैं वेदों का अध्ययन करूं, ऋचाओं को अध्ययन करूं, मनन करूं, अनुभव वाणी जी का चिंतन करूं। मुझे नहीं पता कि एक राम शब्द को लेने से क्या होता है, एक राम शब्द को लेने से क्या होता है। महाराज चित्रगुप्त को नहीं पता, यमराज को नहीं पता। अब यमराज को नहीं पता तो सेठ जी थे थोड़े जयपुर के। सेठ जी कहां के थे? हाँ हाँ, पहले अभी बुरो मत मान जो, वाह घर्रो साधु हूं, सुन लो पहले बात। सेठ जी थे जयपुर के महाराज।
तो सेठ जी ने कहा देखो मुंह जटे आयो है नहीं बटे मारे जेगुआर है, BMW है, मर्सिडीज है, पोर्शे है, मुंह वटे है परचूनीरो सामान भी लेनो जाऊं नहीं तो जेगुआर जाऊं। और अटे आप ठेठ चित्रगुप्त मने यम के दरबार तक पैदल घसीटे लायो। अबे मुंह पैदल नहीं चालू, अब मैं पैदल नहीं चलूंगा, अगर आपको मुझे लेकर जाना है तो मेरे लिए कुछ गाड़ी मंगाओ। यमराज ने कहा जय हो जय हो महाराज, जयपुर रा सेठ जी है, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। पालकी मंगाई महाराज। अब पालकी मंगाकर अंदर विराजमान किया सेठ जी को, आगे से उठाई चित्रगुप्त जी ने, पीछे से उठाई यमराज जी ने। चल दिए कहां पर? ब्रह्मा जी के पास। और जैसे ही ब्रह्मदेव के पास में पहुंचे, ब्रह्मदेव को कहा कि हे महाराज ये कलयुग से देह धरा आत्मा आई है, जीवन काल में कभी भी इन्होंने राम शब्द का उच्चारण नहीं किया था, अंततो गत्वा एक बार भूल चूक में राम शब्द बोल दिया, कोई भी धार्मिक कार्य तो किया नहीं। अब आप बताओ एक राम शब्द को बोलने से क्या फल देना चाहिए? ब्रह्मदेव ने वेदों की ऋचाओं को देखा महाराज, चारों वेदों को खगाल दिया, 18 पुराणों को खगाल दिया, लेकिन एक राम शब्द को लेने से क्या फल की प्राप्ति होती है पता? कहा कि मुझे भी पता नहीं। तो कहा जिसका नाम है उसके पास चलो। किसका नाम है? अरे बोलो। राम जी का जो मनवंतर की कथा है वो तो राम अवतार में है महाराज, लेकिन वास्तविकता में कौन है? नारायण जी। नारायण जी के पास चले और नारायण जी के पास हाथ जोड़कर कहने लगे, हाथ जोड़कर, नारायण जी महाराज आपके सन्मुख आए, और ध्यान देना जब भी किसी के सन्मुख जाओ तो ये दोनों हाथ जुड़ने चाहिए। ये देवताओं ने आदि अनादि काल से हमें संस्कार दिए, हम भी किसी के सामने जाते हैं राम जी राम, क्या करते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति है प्रणाम करने की, लेकिन आज तो महाराज यहां तक सीमित है घुटने तक। फिर हमारी बुद्धि कहां जा रही है? और आज तो थारी बुद्धि जैसी मारी बुद्धि, जैसी तेरी बुद्धि है वैसी मेरी बुद्धि है महाराज। पहले ध्यान देना, ये पैर के अंगुष्ठ में महाराज ब्रह्मदेव का वास, कहते हैं बुद्धि जागृत होती है अगर इस पैर के अंगुष्ठ में हम हमारी ये आज्ञा चक्र को नमा लेते हैं तो बुद्धि जागृत हो जाती है, ज्ञान जागृत हो जाता है। लेकिन महाराज आज वो संस्कार रहेगा है दूर से ही, और आजकल तो वह चले और हाँ हाय न बाय हाय। मेरे को भी महाराज कभी कभी हाय राम जी, मैंने कहा महाराज सुबह पहले ही हाय कर दी, दो हाय दे दी, दिन कैसे निकलेगा? या हाय होलो को छोड़ो और राम राम। तो नारायण जी के पास में जब आए और नारायण जी के पास में आने के पश्चात कहने लगे, हे नारायण ऋषि, कलयुग से देह धरा आत्मा आई है, जीवन में कभी भी राम का नाम नहीं लिया था, न चाहते हुए भी राम शब्द का उच्चारण कर लिया है, बाकी इनकी जिंदगी में पाप ही पाप है, दुष्कर्म ही दुष्कर्म है, कोई अच्छा कार्य नहीं है। अब आप बताओ एक राम शब्द का उच्चारण करने से इन्हें क्या फल देना? नारायण जी ने कहा देखो भैया, राम से बड़ा राम का नाम अंत में निकला यही। अब मेरे को एक बात बताओ, आप इतने मनुष्य बैठे हैं, नरेंद्र जी ना, हमारे ये नरेंद्र जी ना, श्याम जी ना, भैया साहब विराजमान है, ठीक है, ये सब विराजमान है, तो अगर मैं इनसे पूछूं कि आप आपका नाम का उच्चारण करो तो क्या प्राप्ति होगी, तो ये कुछ बता पाएंगे? आप लोग बता पाओगे? मैं क्यों बडली वाला माठ साहब, तो बडली वाले माठ साहब अपने नाम का प्रादुर्भाव बता पाएंगे? क्या होता है नाम लेने से? नहीं बता पाए। नारायण जी ने भी यही कह दिया, अरे महाराज मैंने भी नहीं खबर, मारो नाम लेवाऊं काई प्राप्ति वे। क्यों? ध्यान देना, चलो राम कथा में जहां समुद्र मंथन की कथा, समुद्र का निर्माण चल रहा था, राम सेतु का निर्माण चल रहा था, छोटे छोटे प्रकृति जड़ चैतन्य स्वरूप सभी ही राम जी की सेवा में लगे हुए थे, सभी राम जी की सेवा में लगे हुए थे। और जब राम जी की सेवा में लगे हुए थे, सब लाल आकर पाषाण नल और नील को दे रहे थे। कहा महाराज लो, नल और नील उस पाषाण के ऊपर लिख रहे थे राम 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 राम। राम जी ने देखा मेरे नाम में इतनी शक्ति है। राम जी सबसे नजरें चुराकर समुद्र के किनारे पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे पाषाण उठाई, लिखा राम, और जैसे ही लिखा और लिखाने के पश्चात जैसे ही समुद्र में छोड़ा तो क्या हुआ? होशियार हो जयपुर वालों, जैसे ही समुद्र में डाला और डूब गया। और डूबा क्यों? पीछे से महाराज हनुमान जी कौन है? राम जी की पूंछड़ी।
जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है प्रहरा वहां वीर हनुमान का। महाराज हनुमान जी पूछड़ी है, जहां जहां राम जी जाते वहां तटस्थ खड़े रहते, बॉडीगार्ड के समान खड़े बिल्कुल। जैसे ही देखा राम जी ने पत्थर डाला, डूब गया और ताली बजाकर नाचने लगे। राम जी कहने लगे, ओ हो इज्जतरो पंचनामो वेग्यो है और यो हनुमान अटे नाच रियो है? हनुमान क्यों नाच रहे हो? अरे प्रभु, परम पिता परमात्मा इष्ट आराध्य देव, आप कितने भोले हो, जिनकी शरण में एक बार आने के पश्चात व्यक्ति भव से पार हो जाता है, और जिनकी सन्निधि प्राप्त करने के पश्चात अगर वह प्रभु किसी को त्याग देते हैं तो वो 84 लाख योनियों से भी बच नहीं सकता। इसलिए मुझे नहीं पता यह राम शब्द को लेने से होता क्या है। उड़ती उड़ती खबर गई महाराज लंका में। उड़ती उड़ती खबर कहां गई? ठेठ लंका में गई महाराज। और लंका में जाकर जब आपस में कानाफूसी करने लगे लंकावासी के, जो राम जी जो हमारे लंकेश से युद्ध करना चाहते हैं, रावण से युद्ध जो करना चाहते हैं, वो साक्षात मायावी है, वो उनके नाम से पत्थर तिर जाते हैं। अरे जिसके नाम से पत्थर तिर रहे हैं वो हमारे रावण की क्या हालत करेंगे, वो हमारे रावण की क्या हालत करेंगे, जिनके नाम से ही पत्थर तर रहे, साक्षात मायावी है। रावण के पास में मंत्रियों द्वारा जब ये खबर पहुंची महाराज, रावण ने कहा यह कौन सी बड़ी बात है, हम भी तिरा सकते। रावण ने क्या कहा, हम भी पत्थर तिराएंगे। सभा के सारे लोगों को महाराज बुला लिया लंका के समुद्र के तट पर, और जैसे ही समुद्र तट पर बुलाया, बुलाने के पश्चात महाराज देखा साक्षात स्वयं की अर्धांगिनी, क्योंकि अर्धांगिनी को पता था कि मुई जानू मारा पतिरा कर्म कशा है, मैं ही जानू, बाकी दूजो। अब वास्तविकता है महाराज, आपके प्राण धन को आपके अलावा कोई नहीं समझ सकता। घर में क्या रूप है, बाहर क्या रूप है, वो आप ही जानो। तो मंदोदरी ने कहा कि मैं ही जानती हूं कि ये पत्थर कभी तिरेंगे नहीं, इनके कर्मकांड ऐसे हैं, कभी नहीं तिरने वाले। लेकिन लंकेश ने कहा देखो हम भी तिराएंगे पत्थर। अब हम भी कैसे तिराएंगे महाराज? समुद्र किनारे पहुंचे, पाषाण उठाई, लिख दिया रावण। क्या लिखा? और जैसे ही लिखा रावण, और जैसे ही छोड़ा तो पत्थर तिरने लगा, और जैसे ही पत्थर तिरने लगा महाराज सब प्रसन्नचित हो गए, आनंदित हो गए। जय हो लंकेश की, जय हो जय हो जय हो। हमारे रावण, हमारे लंकेश, राजाधिराज लंकेश में भी महाराज इतनी सामर्थ्यता है कि वो भी पत्थर तिरा सकते हैं। सारी प्रजा तो खुश, लेकिन क्यों की प्रवृत्ति, जहां प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, मन में शंका जहां उत्पन्न हो जाती है, वहां अनेक विडंबनाएं उत्पन्न हो जाती है। सारी प्रजा खुश, लंका की जितनी भी प्रजा थी वो सब खुश, लेकिन मंदोदरी के मन में एक चिंतन, और चिंतन भी किस बात का? चिंतन इस बात का कि मेरे पति को मैं जानती हूं कि वो कभी उनके नाम से तो पत्थर नहीं तिर सकते, दाल में कुछ, वो तो मुझे नहीं पता, आप जानो, दाल में कुछ। अब महाराज जैसे ही मंदोदरी शयन कक्ष में आई, कहने लगी सच सच बताओ जी, काय उपाय की दो पत्थर तरावते, क्या उपाय किया है आपने पत्थर को तिराने के लिए, बताओ। अरे अपने पति पर शक करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हम में भी इतनी सामर्थ्यता है, हम में भी इतनी शक्ति है, हम में भी इतनी तेजस्विता है, ऊर्जा है कि हम भी पत्थर को पानी में तिरा सकते हैं। मंदोदरी ने कहा रेवा दो, मुंह भी जानू आपने, आप कतरा पानी में हो, बताओ फटाफट बताओ। अरे देवी अब तेरे से क्या छुपाऊं मैं, देख मैं एक बात बताऊं तेरे को, जब मैं ना रावण लिखा जैसे ही शिला के ऊपर, और शिला को जैसे ही पानी में छोड़ रहा था ना, तो मैंने बोल दिया अगर डूब गया तो तेरे को राम जी की कसम है, अगर डूब गया तो तुझे। देख लो महाराज, एक अहंकारी प्राणी को भी पता है, एक अहंकारी प्राणी को भी पता है कि राम शब्द का उच्चारण करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। लेकिन नारायण क्या कह रहे हैं? नारायण में बिल्कुल अभिमान नहीं है, बिल्कुल शून्य मात्र अभिमान है, इसलिए अपने नाम की उपमा को जागृत नहीं करना चाहते। इसलिए हाथ जोड़कर कह दिया कि महाराज मुझे नहीं पता है कि एक राम को लेने से क्या होता है, मुझे नहीं पता, भले ही मेरा नाम है लेकिन उस राम को लेने से क्या होता है मुझे नहीं पता। अगर आप मानना चाहते हो, जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो तो आप कैलाश पर्वत पर चलो।
अब महाराज पालकी होती है ना, पालकी, उसको कितने जने कंधे लगाते हैं। ब्रह्मदेव के पास गए तो ब्रह्मा जी को कहा ठाले पुले मत बैठे रहो, चलो साथ में। आगे गए तो नारायण जी को कहा देखो तुमने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है, आप भी जानना चाहते हो इस प्रश्न का उत्तर, तो चलो हमारे साथ। नारायण जी के कशी गाड़ी लाया, क्या गाड़ी वाड़ी का ही नहीं है, आज तो कंधो लगाना है। ध्यान देना महाराज, एक राम में कितनी शक्ति होती है। जब कैलाश पर्वत पर गए और कैलाश पर्वत पर सभी ही देवता महाराज जब आकर विराजमान हो गए, सेठ की आत्मा को कौन, साक्षात नर नारायण जी, ब्रह्मदेव, चित्रगुप्त और यमराज धोकर ला रहे थे। भगवान भोलेनाथ को समाधि में देखा और समाधि में देखने के पश्चात महाराज उनको जगाने के लिए, और ध्यान देना किसी को भी जगाना हो ना तो इस प्रकार से मत जगाना कि वो आपके ऊपर रुष्ट हो जाए। भगवान भोलेनाथ को जगाना है तो राम नाम का कीर्तन कर देना। राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, राम राम बोलो मन हरि राम बोलो रे, प्रेम से बोलो और जोर से बोलो रे, अरे प्रेम से बोलो और जोर से बोलो रे, राम राम बोलो मन हरे राम बोलो रे, राम राम बोलो मन, राम राम बोलो मन, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, सत्संग में थोड़ा सा कीर्तन, केवल 2 लाइन का। कई कुंभकर्ण की अर्धांगिनी, क्योंकि लंका की बात चल रही थी तो उनको लगा बिना बुलाए चलने में ही हाजिरी, अभी तो राम जी का प्रसंग चल रहा है, तो कुंभकर्ण की अर्धांगिनी कहीं माथे आकर विराजमान न हो जाए, इसलिए थोड़ा कीर्तन। अस्तु महाराज, ध्यान देना, पालने में जो बालक सोता है ना, और आपने कभी कभी उसे देखा होगा तो वो नींद में भी मुस्कुराता है, नींद में मुस्कुराता है। वो मुस्कुराता क्यों है? ध्यान देना, विधाता मैया आकर जब कहती है कि मैं तेरे को तेरी मैया के पास में आकर छोड़ दूंगी, ध्यान देना, ये बच्चा कभी तो एकदम अपना चेहरा रोने के समान कर लेगा और कभी कभी एकदम मुस्कुराने लग जाएगा। मुस्कुराने इसलिए लग जाता है कि विधाता मैया आकर कहती है कि मैं तेरे को तेरी मैया के पास में छोड़ दूंगी, बच्चा प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है, पालने में पड़ा पड़ा मुस्कुराने लगता है। वैसे ही राम शब्द की ध्वनि हमारे भोले बाबा के कान में गई। भोले बाबा तो समाधि में बैठे हुए थे और समाधि में बैठे उठे मुस्कुराने लग गए, समाधि में बैठे बैठे मुस्कुराने लग गए, अपने ये दिव्य नेत्रों को खोला। अब महाराज एक और बात बताऊं मैं आपको, हंसना अच्छा कि मुस्कुराना? हाँ, जिन्होंने मेरी जगतपुरा में कथा सुनी है उनको तो पता है, गोपाल जी कंचन गोपाल प्रांगण में, हंसना अच्छा कि मुस्कुराना अच्छा? बोलो भाई, मुस्कुराना। आप मुस्कुराते हो कि हंसते हो? ध्यान देना महाराज, मुस्कुराओगे। ठाकुर के विग्रह स्वरूप के जब आप दर्शन करते हो और दर्शन करने के पश्चात आपके चेहरे पर क्या आ जाती है? हल्की सी। श्री महाराज के स्वरूप के जब आप दर्शन करते हो, शाहपुरा में जाकर स्तंभ जी के जब दर्शन करते हो तो क्या आ जाती है? मुस्कुराहट। मुस्कुराना अच्छा है, इसलिए ऐसे कर्म करना कि परमात्मा हमें देखकर मुस्कुराए, हंसे। अभी आ रहा हूं मैं, उसी लाइन पे आ रहा हूं, अभी तो दूसरा ग्रंथ चल रहा है पंचामृत में, नाम प्रताप। तो महाराज ध्यान देना, जब भगवान भोले बाबा के पास में आए, भगवान भोलेनाथ बाबा की समाधि टूटी, और जैसे ही समाधि टूटी, समाधि टूटने के पश्चात कहने लगे, किम कर्तव्यम किम उद्यम, क्या कार्य के लिए आए, क्या कर रहे हो आप सब एक साथ, भले पधारे, दर्शन दिए, क्या बात हो गई? कहा महाराज, ये सेठ की
आत्मा आई है, इस आत्मा ने न चाहते हुए भी एक बार राम शब्द का उच्चारण किया, जीवन में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया है। अब आप ही बताओ, राम शब्द को लेने से होता क्या है? क्योंकि हमें तो पता नहीं एक राम शब्द का उच्चारण करने से क्या प्राप्ति होती है, क्योंकि आप तो साक्षात राम जी आपके हृदय में वास करते हैं। ध्यान देना महाराज, आप शिव पुराण का अध्ययन करो तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं मेरी आत्मा राम जी है। इसलिए ही तो वो जो कालकूट नामक जहर निकला था तो भगवान भोलेनाथ ने कहां पर धारण किया? बोले नीलकंठ महादेव की। अब भगवान भोलेनाथ, एक बात बताओ, अगर भगवान दिल में है, ठीक है, भगवान निर्विकार है, अजन्मा है, अविनाशी है भगवान भोले बाबा, तो पेट में क्यों नहीं डाला? भगवान कालकूट अगर पी भी लेते तो क्या मरते क्या? तो कंठ में ही क्यों धारण किया? ध्यान देना समाज के लोगों, कोई भी ऐसी बात जिसके कारण पर तत्व को अर्थात दूसरे व्यक्ति को दुख हो, ऐसी बात को कभी भी हृदय में लगाकर मत बैठना। भगवान भोले बाबा ने कहा यहीं तक ही रखो इस बात को, और वापस महाराज उगाल दो। किसी के प्रति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर प्रकार के ऐसे तत्वों को अपने हृदय में धारण मत करो। किसी के प्रति विचार, ईर्षा का भाव मन में मत लेकर आओ। ये भगवान, ये भोले बाबा, ये जितने भी धर्म ग्रंथ है हमें यही उपदेश देते हैं कि आपका जो ये जीवन मिला है, इस जीवन को किस प्रकार सुकृत साकृत आनंदकारी बनाना है। तो महाराज भोले बाबा की समाधि टूटी। समाधि टूटने के पश्चात भगवान भोले बाबा मुस्कुराए और कहने लगे, अरे अभी भी पता नहीं चला रे, एक राम को लेने से क्या होता है? शिव जी निस दिन राम बिना, यूं कहीं करो, बोलो नहीं, शिव जी निस दिन राम बिना। ध्यान देना, भगवान भोले बाबा मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे, देखो धर्म की मूर्ति साक्षात धर्मराज यमराज, जिसके दर्शन करने के लिए करोड़ों वर्ष तपस्या करनी पड़ती है, सर्वप्रथम व्यक्ति ने उसके दर्शन कर लिए। ब्रह्म जो यमराज है, यमराज से ऊंची सीट है किसकी? ब्रह्मा जी की। अरे ब्रह्मा जी को प्राप्त करने के लिए महाराज 10-10 हजार वर्षों तक तप करना पड़ता है, तब जाके हमारे ब्रह्मा जी मानते हैं। लेकिन राम में ऐसी शक्ति है, राम शब्द में ऐसी शक्ति है कि ना चाहते हुए भी उस व्यक्ति ने राम शब्द का उच्चारण किया और ब्रह्मा जी के दर्शन कर लिए। चलो, ब्रह्मा जी और छोटी पोस्ट पे है हमारे नारायण जी, छेल छबीले बाके बिहारी, 3 जगह से टेढ़े, हमेशा बातों में उलझा देते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए महाराज कठिन तप करना पड़ता है, लेकिन राम में इतनी शक्ति है कि उनके भी उस व्यक्ति ने दर्शन। अब महाराज आई भोले बाबा की बारी। भोले बाबा इतने भोले हैं कि बहन बिल्कुल सरल रूप में कृपा कर देते हैं। आप उनके मंदिर में जाकर दीपक जलाओगे श्रद्धा भाव सवन प्रता त्याग से, तो वो आपके ऊपर कृपा कर देंगे। लेकिन मन में छल कपट रखकर अगर आपने काम किया तो वो कभी भी मानेंगे नहीं, क्योंकि भोलेनाथ भोले स्वामी हैं। तो भोले बाबा कह रहे कि साक्षात मेरी अर्धांगिनी को मुझे प्राप्त करने के लिए 9000 करोड़ वर्षों तक निरंतर तपना पड़ा था, पंचाग्नि तापनी पड़ी थी महाराज, सप्त ऋषियों की जो परीक्षा है उसको पास करना पड़ा था, तब जाके मैं प्राप्त हुआ। लेकिन राम शब्द मेरे को इतना प्रिय है, कलयुग में श्रद्धा समर्पणता त्याग से जो भी व्यक्ति राम शब्द को लेगा मैं उसे हृदय से लगा लूंगा, मैं उसे आलिंगन कर लूंगा। ये राम शब्द की महत्वता है। इसलिए कहा है महिमा नाम प्रताप की सुनो श्रवण चित्त लाए, राम चरण रसना रटो तो करम सकल जाए। और ये राम क्या है? ये शब्द है निराकार ब्रह्म रूप के बताए गए। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, ये शब्द की महत्वता है महाराज। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर शेष, राम चरण सच्चा गुरु देवे, ये उपदेश है। जिस भी संत के पास में जाओगे, जिस भी महापुरुषों के पास में जाओगे, तो वो यही बताएगा, वो इसे झुठला नहीं सकता, वो इसे नकार नहीं सकता। ये शब्द की इतनी महत्वता है महाराज कि साक्षात सभी ही संत सनातन धर्मी सभी ही मिलकर क्या कहते हैं? अक्षय धर्म एक राम सोही सब संता गायो, और कली में धरी अवतार संत जी भेद बतायो। लेकिन हम इतने नाकारा हैं, निकृष्ट हैं, इतने संतों की वाणी को सुनते हैं, इतना धर्म ग्रंथ का अनुमोदन करते हैं, लेकिन सुधर नहीं पाते। इसलिए महाप्रभु ने चौथे ग्रंथ में रखा क्या? क्या रखा? अब आर तो बताइयो,
अट्यूं सुनो नट्यूं। चौथा ग्रंथ कौन सा है? गर्भ चिंतामणि। अब महाराज ध्यान देना, इन शब्दों से ही आपको जीवन की सार्थकता का पता चलेगा। पहला गुरु महिमा, दूसरा नाम प्रताप, तीसरा शब्द प्रकाश, शब्द की महत्वता। इतना सब जानने के पश्चात फिर लिखी गर्भ चिंतामणि। व्यक्ति पहले गर्भ में आता है, तत्पश्चात ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, लेकिन यहां महाप्रभु महाराज ने गर्भ चिंतामणि को चौथे स्थान पर रखा। सुनना, कारण क्या? मन खंडे राम भजे तजे जगत गृह कोप, राम चरण तब परशिये आत्म शुद्ध स्वरूप। मन खंडे राम भजे, मन के मते मत चालो, मन तो आपको कहां कहां ले जाएगा। मन का खंडन करो। मन खंडे राम भजे, निरंतर जो शब्द दिया है उस शब्द का अनुमोदन करो, चिंतन करो, मनन करो। मन खंडे राम भजे तजे जगत गृह कोप। ये संसार जो दिख रहा है महाराज, ये संसार किसके समान है? सागर के समान। किसके समान? अब महाराज सभी ही जने कहते हैं महाराज संसार सागर के समान है, सागर के समान है। ये सागर के समान क्यों है? तो इसका भी बिल्कुल सरल उदाहरण देकर बता दूं। रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, गोवा, क्योंकि महाराज आजकल तो ये भी चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, क्योंकि जो तीर्थ यात्रा कर नहीं सकता वो तो महाराज गोवा ही घूमने जाएंगे, हैं? तो ध्यान देना महाराज, जहां पर भी समुद्र है उस समुद्र को दूर से जब आप देते हो कितना मनमोहक लगता है, कितना आनंदकारी लगता है, कितना मनोरम लगता है। ध्यान देना, शब्दों के ऊपर ध्यान दो महाराज। जब हम समुद्र को देखते हैं कितना आनंदकारी लगता है, कितना मनमोहक लगता है, कितना शांत प्रिय लगता है। वैसा ही ये समाज है, दूर से देखते ओहो कितना प्यारा है, कितना आनंदकारी है, ये इसे तो मुझे अपनाना चाहिए, इसे तो मुझे अपनाना। ध्यान देना, संसार सागर के समान क्यों बताया गया है? दूर से आपको व्यक्ति अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब आपके सम्मुख आ जाता है, सम्मुखस्थ आ जाता है, सामने आ जाता है, वैसे ही समुद्र के किनारे बैठकर समुद्र को महाराज आप देखकर मन में ये धारणा बना लेते हो कि समुद्र कितना अच्छा है, कितना विशाल है। और जरा सा उस समुद्र का जल लेकर थोड़ा आचमन करके देखो तो, जरा सा समुद्र का जल लेकर आचमन करके देखा तो कैसा लगा? इसलिए ये सब साधु संत क्या कहते हैं, संसार सागर के समान है महाराज। दूर से देखोगे तो अच्छा दिखाई देगा, लेकिन पास जाकर जब आप उसकी महत्वता को जानोगे तब पता चलेगा कि महाराज इससे अच्छा तो हमारा एकाग्रचित जीवन ही था। तो हम बात कर रहे थे महाराज यहाँ पे गर्भ चिंतामणि। मैंने कहा था ना परमात्मा। एक बात बताओ, आपसे मैंने पूछा कि हंसना अच्छा है कि मुस्कुराना अच्छा है? हंसना अच्छा के? गर्भ चिंतामणि की बात चल रही है। गर्भ चिंतामणि अर्थात गर्भ में ही चिंतन। जब मां के पेट में शिशु पल रहा होता है तब वह उस जठरा अग्नि में हाथ जोड़ के दयनीय अवस्था में उस प्रभु से प्रार्थना करता है और क्या कहता है? गर्भ खोल काठा किया जीवदान दे मुझे, और 8 प्रहर 64 घड़ी साई सुमरो। ध्यान देना महाराज, ये जब मां के गर्भ में उस पोटली के अंदर जब शिशु मल मूत्र से सना हुआ देता है, जठरा अग्नि में भीषण आग में तपता है, वह कहता है हाथ जोड़कर, क्योंकि चेतना तो उसमें भी है, जागृति उसमें भी है, वो हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहता है कि गर्भ कोल काठा किया जीवदान दे मुझ। हे प्रभु, इस जठरा अग्नि से मुझे बाहर निकालो, मैं इस मल मूत्र से सना हुआ हूं, ऐसी भीषण इस काल कोठरी में मैं प्रभु रह नहीं सकता। आपसे निरंतर प्रार्थना करता हूं, मैं आपके चरणों का दास बनकर रहूंगा, निरंतर आपकी सेवा करूंगा, निरंतर आपके नाम का उल्लेख करूंगा, जप करूंगा, निरंतर पूजा पाठ में लगा रहूंगा। क्या कहता है? गर्भ कोल काठा किया जीव दान दे मुझ, 8 प्रहर 64 घड़ी साई सुमरो तुझ। हे प्रभु, निरंतर आपका नाम का जाप करूंगा। लेकिन जैसे ही जन्म होता है और जन्म होने के पश्चात महाराज थोड़ा सा प्रादुर्भाव होता है, संसार की हवा लगती है, और हवा लगते ही महाराज क्या होता है? तब परमात्मा हमें देखकर हंसता है। ध्यान देना, तब परमात्मा देखकर क्या हंसता है? हमारी ऐसी
स्थिति को देखकर हंसता है कि वाह भैया वाह, जब तक गर्भ में था तब तक मेरे नाम का उत्कृष्ट किया करता था, आनंद से मेरा नाम लिया करता था, लेकिन संसार की जरा सा हवा क्या लगे और मेरे नाम को ही भूल गया। इसलिए गर्भ चिंतामणि में पूरा बताया गया है कि जन्म से लगाकर अंत समय तक व्यक्ति की कैसी स्थिति होती है। इसलिए महाराज हमें पता नहीं सप्त वार में से कौन सा वार हमारे लिए परमात्मा ने लिखा है, लेकिन हम ऐसा कार्य करें कि 7 वार ही हमारे लिए अमृत के समान हो जाए, ये सप्त वार ही अमृत के समान हो जाए। निरंतर हम उनका जाप करते रहे। अंत काले च मामेव सुमर मुक्त है कलेवरम, अंत काल में जो व्यक्ति मेरे नाम का उल्लेख करेगा, मेरे नाम को जपेगा, वो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। क्या कहा है? अंत काल में। ध्यान देना, ये अंतकाल आता कब है? किसी को पता है क्या किसी का अंतिम समय कब है? अरे बोलो, नहीं पता है ना? किसी को नहीं पता है कि किसका अंतिम समय कब लिखा गया है। ध्यान देना, वैसे ही प्रभु ने भी कह दिया है कि अंतिम समय में जो मेरे नाम को जपेगा वही मेरे धाम को प्राप्त होगा। लेकिन यह अंतिम समय में जपने का मतलब क्या? जब तक आप किसी के की महत्वता को नहीं समझाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जिसने जिंदगी भर राम नाम नहीं लिया है तो वो अंतिम समय में कैसे लेगा? इसलिए महाराज जिस अवस्था में हो, जिस परिवेश में हो, यथार्थ जिस अवस्था, जो आपकी अवस्था चल रही है, 4